नमस्कार दोस्तों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लातूर डिस्ट्रिक्ट में यानी कि प्रॉपर लातूर शहर में एक पूरे इंडिया में जो एक जूनियर कॉलेज है, जो फेमस जूनियर कॉलेज है, जिसका नाम है राजश्री शाहू महाविद्यालय लातूर। तो ये कॉलेज 11th-12th के लिए पूरे इंडिया में बहुत एक अच्छी तरह से जाना जाता है कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे मेडिकल्स के लिए एडमिशन इन बच्चों को मिलता है। और इंजीनियरिंग में यानी कि आईआईटी में, एम्स कॉलेजेस में, यानी कि इंडिया में जितने भी सारे फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उन सब इंस्टीट्यूट्स में राजश्री शाहू महाविद्यालय के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, उनको मिलता है क्योंकि उतनी काबिलियत इन बच्चों में आ जाती है और ये काबिलियत कॉलेज बना लेता है इनमें। तो ऐसे एक जबरदस्त कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को एक स्क्रीनिंग टेस्ट ली जाती है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे ली जाती है और उसका फॉर्म आपको कैसे भरना होता है, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मेरे पीछे जो आप यहाँ जो फॉर्म देख रहे हैं, ये स्क्रीनिंग टेस्ट का फॉर्म है। यानी कि कॉलेज में स्क्रीनिंग टेस्ट पहले देनी होती है। तो इस साल यानी कि 2021 में 2 स्टेप्स रखे गए हैं एग्जाम के। तो एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है और दूसरी मेन एग्जामिनेशन है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, उन्हीं बच्चों को मेन एग्जामिनेशन में एडमिशन मिलेगा, यानी कि वही एग्जाम के लिए आप वो बच्चे एनरोल कर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको धीरे से बता रहा हूँ। यानी कि आप जो मैं यहाँ पे स्टेप्स बताने वाला हूँ, वही स्टेप्स आप यहाँ पे फॉलो करिए। जे महाराष्ट्रातील विद्यार्थी असतील त्यांना सुद्धा सांगतो की मी इथे ज्या स्टेप्स सांगणार आहे त्या स्टेप्स पूर्णतः आपण इथे फॉलो करायच्या आहेत। ओके, मग आता प्रथमतः आपण क्रोमवर जा, गुगल क्रोमवर राजश्री शाहू कॉलेज किंवा ओनली आप अगर शाहू कॉलेज भी यहाँ पे टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद इतना सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये आने के बाद इस तरह से फर्स्ट जो राजश्री शाहू जूनियर साइंस कॉलेज लातूर सीईटी सेल ऐसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आप अगर क्लिक करोगे तो ये वाला इंटरफेस आपको सामने आ जाएगा, जिसके ऊपर इस तरह से कुछ टैब्स आपको दिए गए हैं। तो ये है स्क्रीनिंग टेस्ट लॉगिन इंस्ट्रक्शन, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट को आपको किस तरह से लॉगिन करना है उसके बारे में आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उसके बाद है स्क्रीनिंग टेस्ट प्रोस्पेक्टस, उसके बाद है स्क्रीनिंग टेस्ट सिलेबस, जो सिलेबस है इसके बारे में मैंने एक बहुत बड़ा एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहां पे जाके आप पूरा देख सकते हैं। इसके बाद है ये देखो, नेक्स्ट है क्लिक हियर फॉर न्यू स्क्रीनिंग टेस्ट रजिस्ट्रेशन। तो मैं आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। इसके ऊपर क्लिक करके लॉग इन टू यूर स्क्रीनिंग टेस्ट अकाउंट इफ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो उसके बारे में आपको यानी कि सीधा स्क्रीनिंग टेस्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके आप स्क्रीनिंग टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसका। तो ये देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रेडी करके रखा है। तो देखो, एक जो नाम है, जो स्टूडेंट्स का जो नाम है यहाँ पे हम यहाँ पे ओके सिरसाठ, उसके बाद मेरी बेटी का नाम देवयानी है, इस तरह से देवयानी लिखा मैंने। उसके बाद फादर्स फर्स्ट नेम संजीव है मेरा, इस तरह से संजीव। उसके बाद आगे का पार्ट है ईमेल आईडी, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इस तरह से ईमेल लिखा मैंने। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर जो कुछ भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं आपका। मैं यहाँ नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ डालूं तो पूरे लोग मुझे फोन करके पूछेंगे कि सर ये क्या करना है, वो क्या करना है। बस इंस्ट्रक्शंस आप देख लो। उसके बाद बच्चे का आधार कार्ड नंबर जो कुछ भी है, सो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना है।
तो जो स्टूडेंट्स है उसका डेट ऑफ बर्थ, यहां से आप कुछ तो भी जो कुछ है यहां से आप ले सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे आपके लिए डमी फॉर्म यहाँ पे भर के बता रहा हूं। ओके, और ये पूरा भरने के बाद, ये पूरा यहाँ पे जितना भी सारा आपको देना है, ये पूरा भरने के बाद ये स्टूडेंट्स मोबाइल नंबर, ये आधार कार्ड, यहाँ पे एक डिटेल में आधार कार्ड आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट, यानी कि मैं रोबोट नहीं हूं, मैं खुद ये फॉर्म भर रहा हूं। ऐसा करके आप यहाँ पे सबमिट एंड पे कर सकते हैं। ओके, सबमिट एंड पे बोले तो आगे आपको पेमेंट वगैरह कुछ करना है और डिटेल में कुछ फॉर्म भी आपको यहाँ पे भरना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। ओके, और सबमिट पूरा फॉर्म सबमिट करने के बाद ये लॉगिन के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो लॉगिन, तो ये देखो मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। ओके, तो रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद इस तरह से आपको रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऐसा आएगा और इस तरह से अपने मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, प्लीज रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन केयरफुली, यू हैव टू एग्री टू ईच टर्म एंड कंडीशन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर बाय क्लिकिंग ईच, ऑल द डेट्स एंड टाइम मेंशन्ड, ये पूरे करेक्ट है। यस, CSS, ओके, होल्ड द राइट टू पोस्टपोन इंडिपेंडेंटली, इसके बारे में जो कुछ भी है ये इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे पढ़ लो। ओके, ये भी यस है। फीस यू आर अबाउट टू पे एज टू एनरोल द स्क्रीनिंग टेस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नॉट रिफंडेबल है। ओके, द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एज पर शेड्यूल। ओके, लॉगिन 30 मिनट्स, इसके पहले 30 मिनट पहले आपको लॉगिन करना होगा। स्टूडेंट कैन यूज द लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस टू अपीयर फॉर द टेस्ट। ओके, प्रोक्टोरिंग द फीचर विल बी सेंड वीडियो, इतने जो कुछ भी है इंस्ट्रक्शंस आप पूरा पढ़ लो। वीडियो एंड ऑडियो फीड ऑफ द स्टूडेंट टू द कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ which the authority to test the will be judged. Okay, in case if a student tries to cheat the exam, she parents are liable to face legal consequence. yes यानी कि शिव छत्रपति वगैरह, ये hold the right to disqualify any student on the grounds of any malpractice, यानी कि कुछ अगर कॉपी वगैरह करता है तो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। We have to take the utmost care to conduct the exam smoothly and error free. Still some technical problems may arise on your side like the failure login वगैरह, non completion of exam, internet conductivity, internet speed, electricity failure etc. आपकी ओर से तो SCSS इंस्टीट्यूट विल नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर देम। ओके, इसके लिए आपकी ओर से कुछ प्रॉब्लम आता है तो नॉट रेस्पॉन्सिबल। आफ्टर फी पेमेंट, ओके, यू हैव टू अपडेट योर प्रोफाइल कंप्लीटली अलॉन्ग विथ योर रेसेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, फिल द सेकंड फॉर्म। ओके, इफ यू डू नॉट दैट योर रजिस्ट्रेशन विल नॉट कंसिडर। ओके, तो इस तरह से ये आ गया। तो ये देखो सबमिट कर रहे हैं हम। ओके, तो यहां पे आपको पेमेंट करना है, सबमिट एंड पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे 200 रुपए फीस लगती है। तो पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे यूपीआई आईडी वगैरह है, तो आप यूपीआई आईडी यानी कि आपके मोबाइल पे अगर फोन पे है तो फोन पे से भी भर सकते हैं, अगर आपका गूगल पे तो गूगल पे से भर सकते हैं, व्हाट्सएप पेमेंट जो कुछ भी है यहाँ पे भीम, गूगल पे, पेटीएम इस्तेमाल करके आप भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरे भी बहुत सारे हैं, मोर पेमेंट ऑप्शंस है ना, जैसे कि क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं। ये देखो, एक क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, पे लेटर, बाद में भी आप पेमेंट भर सकते, बाद में बोले तो एग्जाम के पहले। ओके, हॉल टिकट वगैरह लेना है ना आपको, उसी तरह से। तो ये देखो मैं क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट कर रहा हूं। तो क्रेडिट कार्ड की सिक्योरिटी की वजह से मैं आपको यहाँ मेरा क्रेडिट कार्ड का डिटेल नहीं बता सकता है ना। तो मैं अभी एक स्टूडेंट्स का, मेरे रिश्तेदार का यहाँ से फॉर्म भर रहा हूँ, तो ये क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ। ये पूरा क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दिया मैंने, उसके नीचे एक्सपायरी, उसके यहाँ पे आ जाती है जो ईयर है,
और यहाँ पे CVV यानी कि आपके कार्ड के बैकग्राउंड पे ये नंबर नाम लिखा होता है। ओके, तो अभी हम इसके ऊपर पे 200 पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा आ जाएगा। ओके, ये देखो OTP आ गया मोबाइल पे। तो मोबाइल पे OTP आने के बाद ये OTP आप यहाँ से देखकर वहां पे भर सकते हैं। ये मैंने OTP यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, बाद में सबमिट करना है। ओके, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। आगे का पार्ट आपको यहाँ पे भरना है, डिटेल्स भरना है आगे का। यानी कि आगे क्या क्या करना है देखो, तो सेकंड मोबाइल नंबर है जो कि आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेकंड मोबाइल नंबर, यहाँ पे पूरा स्टूडेंट्स डिटेल भरने के बाद आपको ये फिजिकली हैंडीकैप्ड ये चूज योर फाइल फोटो वो अपलोड करनी होती है और बच्चे की सिग्नेचर, और उसके बाद अपडेट इंफॉर्मेशन ऐसे इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल पे सेव हो जाता है, मोबाइल हो या आपका कंप्यूटर हो। तो इस तरह से हॉल टिकट, तो इस तरह से दोस्तों आप अपने कंप्यूटर से, आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से आप ये फॉर्म रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अच्छी तरह से आप अपनी एग्जाम दे सकते हैं। तो आप सब बच्चों को मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं। ये सब फॉर्म आप फिल करो और आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू। यानी कि इससे रिलेटेड अगर कुछ आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे वीडियोस दिए हैं। धन्यवाद, थैंक यू।